नमस्कार साथियों, भरपूर स्वागत है आपका। मैं हूं एके सिंह। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए या स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। खाली ये नहीं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, मुद्दा ये भी है कि एनसीईआरटी कितना पढ़ें, एनसीईआरटी कब तक पढ़ें, एनसीईआरटी का जो है कौन सा बुक्स पढ़ें, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, कन्फ्यूजन है। और एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं, एनसीईआरटी के सिनॉप्सिस कैसे रेडी करें, और एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, एनसीईआरटी के किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं या स्टेट सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं। तो ये सारा डिस्कशन है और मैं आपकी मदद कर पाऊँगा क्योंकि मुझे यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के एस्पिरेंट रहने का 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 4 बार यूपीएससी और 2 बार पीसीएस का स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की यात्रा तय की है और इंटरव्यू तक मैं आपको अपना गाइडेंस दे सकता हूँ कि किस तरह से चल सकता है सारा कुछ। तो हमारा डिस्कशन है और ये बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं, 10 मिनट का सा डिस्कशन है। तो उम्मीद है कि आपको आपके एनसीईआरटी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ मिल जाएंगे, आपको मदद मिलेगी समझने में। और एक बहुत ज़रूरी सूचना कि अगर आप कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एके सिंह जादौन, और इस टेलीग्राम चैनल से कोई भी पीडीएफ निःशुल्क ले सकते हैं। पीडीएफ इसलिए क्योंकि अगर कभी आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या आप उसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ से कोई भी किसी भी क्लास का किसी भी वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा कि यूपीएससी आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। तो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी के लिए एनसीईआरटी एक विश्वसनीय स्रोत है। विश्वसनीय का मतलब है कि ये गवर्नमेंट का, सरकार का जो है इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं वो ऑथेंटिकेट मिलेंगी आपको। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपका बेस रेडी नहीं है तो भी पढ़ना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि इनका महत्व तीनों चरणों में, 3 चरण यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू साक्षात्कार तक रहेगा। कभी कभी प्रीलिम्स में आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाते हैं एनसीईआरटी से, तो ये आपके लिए मददगार रहेगा। परीक्षा में ठीक ठाक मात्रा में एनसीईआरटी से सीधे प्रश्न देखे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। और ये पीसीएस वाले तो सेम टू सेम कुछ भी चेंज नहीं करते, जो लिखा है वही सेम पूछते हैं। तो ये दोनों में ही इसके क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। पाठ्यक्रम की अधिकांश पाठ्य सामग्री इन पुस्तकों में मिल जाती है। पाठ्यक्रम मतलब आपका सिलेबस, पीसीएस का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस, इसके सिलेबस का जो अधिकांश जो सामग्री है इन पुस्तकों में मिल जाती है, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पुस्तक से परीक्षा के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करें। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस ये दोनों बनाने के लिए आपको सजेशन दिया जाएगा। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे और कितने पेज के बनाएं, तो यहाँ पे ही मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ कि आपको एक पेज लेना है, जैसे एक साइड आगे का एक साइड पीछे का, तो ये 2 पेज हो गए। इसी 2 पेज में किसी भी क्लास का आप पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसका चैप्टर 1 का इसी पेज में सारे नोट्स आ जाने चाहिए। और नोट्स के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आपका मैप है तो वो मैप भी आपको ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एक क्लास एक पेज लें, यानी कि पूरा क्लास 6 के लिए, क्लास 6 सारा है तो क्लास 6 के लिए आपको सभी के लिए क्या करना है, एक एक पेज का, यानी कि अगर 10 चैप्टर है तो 20 पेज ले लें और उसी 20 पेज में सारा शॉर्ट नोट्स रेडी कर लें और उनको क्विक नोट्स की तरह रिवाइज भी करना है। अगला पॉइंट है कि जो पुस्तक की सरल और बोधगम्य भाषा है, जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनकी जो लेखन शैली है, जो उसका लिखने का तरीका है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों ही इतना इफेक्टिव है कि जो लिखा है वो समझ में आ जाएगा आपको। तो वो आपका बेस बहुत ही अच्छा रेडी करेगा। आपका है कि विषय की मानक पुस्तकों के अध्ययन के लिए आधार प्रदान करती हैं, यानी कि आपका कोई विषय है
और उसकी मानक जैसे मान लीजिए विषय है आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को जब आप पढ़ेंगे उससे पहले आप अगर एनसीईआरटी पढ़ के गए तो आपको पूरा एक फ्लो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, सिराजुद्दौला क्या कर रहा है, सिराज दौला क्या कर रहा है, रानी की लक्ष्मीबाई ने क्या किया, हजरत जो है क्या नाम है इनका, मिडिवल अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो मुगल्स ने क्या किया। तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों से क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी और पीसीएस सिविल सेवा की तैयारी करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जिनका बेस रेडी नहीं है, यहाँ पे एक बार स्टार लगा लें कि जिसका बेस रेडी नहीं है, ठीक है, जिसका बेस रेडी नहीं है उनको एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकें भटकाव को कम करती है। भटकाव को इसलिए क्योंकि अगर आप मार्केट जाएंगे तो 50 नोट्स हैं, 50 राइटर है, 50 तरह के लोग हैं, 50 नोट्स मिलेंगे आपको और आप 50 तरह की बुक्स ले उठा लाओगे तो बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी और उन बुक्स को आप जब घर पे ला के रख दोगे तो वो एक लाइब्रेरी बन जाती है और जब आपको बोला जाता है कि इन सबको पढ़ना है और रिवाइज करना है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी के नोट्स रखेंगे तो भटकाव कम रहेगा और प्रीलिम्स तो आपका निकलेगा। प्रीलिम्स को फिर कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि आपका जो बेस है ना वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस पुस्तक के सीमित समय में और सीमित संसाधन परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता है। वही मैंने आपको बताया कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं अगर आपका सही अध्ययन कर लेते हैं, उनका सही से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ये आपको जो है परीक्षा को उत्तीर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। अब एनसीईआरटी की पुस्तकों को किस तरह से यूटिलाइज करना है उसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, उस पर आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है क्या किया, आपने क्लास 6 का, सबसे पहले आप क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया, राजनीतिक विज्ञान की, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान की, पॉलिटी की आपने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया। अब उस पॉलिटी की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रखा है। सबसे पहले आप देखेंगे उसमें नोट्स में दे रखा है विविधता के बारे में, तो आप विविधता में अपना एक टॉपिक रेडी कर सकते हैं। आगे उसमें दे रखा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का डिस्कशन दे रखा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो आप वहाँ से कभी कभी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पूछ लेता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो आप बता सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है। तो एक इस तरह से नोट्स रेडी हो गया। वहाँ 2 प्लेसेस का बहुत एक केस स्टडी दे रखी है, एक है लद्दाख और एक है केरल। तो केरल और लद्दाख से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लद्दाख के बारे में बता रखा है कि वहाँ से पश्मीना शॉल के लिए ऊन प्राप्त की जाती है, यानी कि वहाँ एक बकरी है, बकरी की प्रजाति है जांगता, उससे वहाँ से आपको जो है ऊन प्राप्त की जाती है, लेकिन वो प्रोडक्शन वहाँ नहीं होता है। ये पश्मीना शॉल का प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे होता है। उसी तरह से केरल के बारे में वहाँ डिस्कशन है कि मसाले, काली मिर्च, इलायची, ये सारी चीज़ें केरल में पाई जाती है और उसका लोकेशन भी बता रखा है। तो आप जब भी आप इस तरह की तैयारी करें तो ऐसे मैप बना लें, ठीक है, और मैप बना के ऐसे साइड में मार्क कर लें और यहाँ लिखें केरल। तो जिस प्रकार से नोट्स रेडी करें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और एक ही पेज में एक चैप्टर ले, एक चैप्टर को एक ही पेज में, यानी कि एक नंबर आगे एक नंबर पीछे, इस तरह से 2 पेज हो गए, उसी में उससे रिलेटेड नोट्स बना लें, पॉइंट में लिखें नोट्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और उन नोट्स को क्विक रिवीजन के हिसाब से बनाएं। बीच बीच में जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका, तो उस प्लेस के रिलेटेड आपको जो है मैप बना लेना है। तो मैप बनाना जरूर इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको जगह क्लियर कराएगा और इस तरह से आपके क्विक नोट्स रेडी हो जाएंगे, एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी और प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ में कंबाइंड ही तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं तो वहाँ के एटलीस्ट 3 साल के 3 इयर्स के PYQ ले लें। अब 3 इयर्स के PYQ लेके उसकी समरी तैयार करें और उसको समरी तैयार करने के बाद में
आप ये पैटर्न तैयार करें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन 3 साल में। ऐसे लिख लें ईयर, मान लीजिए यहाँ पर आपका ईयर है 2024, फिर लिख लें 2023 और फिर 2022। अब इन 3 साल के क्वेश्चनों को देखो कि मान लीजिए कि पॉलिटी है तो पॉलिटी से क्या पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन रेडी कर लें। फिर उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ अंडरलाइन कर लें और उसके नोट्स बनाएं और उसको गहनता से अध्ययन करें। आपका प्रीलिम्स और मेंस कुछ नहीं रोकेगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी नहीं मैं निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हेल्पफुल मिलेगी। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि आपको एनसीईआरटी किस किस क्लास की पढ़नी है। तो देखो मैं बताऊँ आपको, एनसीईआरटी क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, 9th, 10th, 11th और 12th का एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। और एनसीईआरटी ऐसा नहीं कि एक तरफ से पढ़ डालना है, एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको तो छोड़ना नहीं है, उनके बनाने हैं नोट्स। बाकी उसकी जो भाषा है, उसकी जो लिखने का तरीका है, उस तरीके को अप्लाई करना है मेंस के आंसर राइटिंग में। और आपको पूरा एक अच्छे से चार्ट बना लेना है कि एनसीईआरटी का कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कितना पढ़ना है। ऐसे करके टॉपिक्स बना लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको इतना गारंटी है कि प्रीलिम्स और मेंस में एनसीईआरटी से बेहतर दोस्त कोई नहीं होगा आपके सिविल सर्विस की जर्नी में। और आपका बेस मजबूत हो जाएगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है उस पर मैं कुछ आपको बताऊं, या मैं आपको अपने बने हुए नोट्स दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे मूव करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरे को भी मोटिवेट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपका एक गाइडेंस दूं, तो उस गाइडेंस के लिए आप मुझे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लाइक शेयर वो आपकी इच्छा है, करना है करो, नहीं करना है कोई इशू नहीं। देखो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए होती है जिनका मेन पैसा ही यूट्यूब है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है और मुझे पसंद है ये काम करना, इसलिए। बाकी मेरा ये रोजी रोटी का कोई मकसद नहीं है इसमें। अभी सिर्फ मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ और अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को डेवलप कर रहा हूँ आगे के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। थैंक यू।